हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए से प्रोटीन अनुलेखन के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुख्य अवधारणा देखते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो है प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए से प्रोटीन अनुलेखन, एमआरएनए से प्रोटीन अनुलेखन यह किस प्रकार से होता है यह बताना है हमें। तो हम जानते हैं कि जब प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया होती है तो यह दो चरणों में होती है। पहली प्रक्रिया होती है अनुलेखन की और दूसरी प्रक्रिया होती है अनुवादन की। यहाँ पर दो प्रक्रिया। तो यहाँ पर अनुलेखन का मतलब हो गया कि जो डीएनए पर सूचना रहती है तो डीएनए से एमआरएनए पर सूचनाओं का प्रवाह होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए जो सूचनाएं रहती है वह जो है एमआरएनए पर आ जाती है, सूचनाओं का प्रवाह। इसको हम लोग कहेंगे अनुलेखन। जबकि अनुवादन में क्या होता है कि एमआरएनए पर जो सूचना रहती है तो इन सूचनाओं का, यानी कि एमआरएनए से जो सूचनाएं मिली है उनसे प्रोटीन का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हमारे दूसरे चरण के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है एमआरएनए से प्रोटीन अनुलेखन के विभिन्न पदों का वर्णन करने के लिए। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि प्रोकैरियोट्स में जो अनुवादन की प्रक्रिया होती है यह केंद्रक के पास ही होती है। यानी कि कह सकते हैं जो भी इसमें केंद्रक है, केंद्रक में यह प्रक्रिया होती है। क्योंकि इस प्रक्रिया में अनुलेखन और अनुवादन लगभग साथ साथ होती है। अनुलेखन और अनुवादन जैसे जैसे एमआरएनए बनता जाता है वैसे वैसे ही उसका अनुवाद भी होता चला जाता है। अनुवादन जो होता है यह लगभग साथ साथ होता है। इसमें जो एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए की जो अवधि होगी जीवित रहने की वह कम होती है, ज़्यादा समय तक यह नहीं टिकती है। क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए जहाँ पर बनता है वहीं पर यह अनुवादन प्रक्रिया पूरा करके प्रोटीन बनाता है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे जानते हैं किस प्रकार से यह होगा। यहाँ इस चित्र को अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये पता हमें चल रहा है कि ये वही एमआरएनए है जो कि केंद्रक में तैयार हुआ है अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पर ये राइबोसोम का इकाई है जिसमें सबसे पहले नीचे में 30S की जो इकाई होती है वो जुड़ती है। क्योंकि यहाँ पर जो राइबोसोम भाग लेता है वो 70S राइबोसोम यहाँ पर मदद करता है। तो 70S राइबोसोम का 30S ही जो सब इकाई होता है वो पहले यहाँ पर आकर के जुड़ता है और इसके ऊपर जो है फिर बाद में बड़ी इकाई जुड़ती है जो कि 50S उप इकाई होती है। तो ये 30S और ये 50 है। जब यहाँ पर आता है तो इसमें पहला जो कोड होता है वो होता है हमारा मैथियोनीन के लिए, UAG ही होता है। और यहाँ पर पहला जो बनेगा वो मैथियोनीन बनता है। यानी ये राइबोसोम एमआरएनए पर क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो यहाँ पर जो राइबोसोम आके जुड़ता है यह इस कोडोन को पढ़ते हुए आगे जाता है और इसमें जो है जो अमीनो अम्ल होता है इस अमीनो अम्ल को यह क्या करता है
क्रम से जोड़ता जाता है और इस तरह से यह जो पॉलीपेप्टाइड होता है यानी कि प्रोटीन होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता चला जाता है। तो यहाँ पर राइबोसोम की मुख्य भूमिका होती है। राइबोसोम में जो स्थल होता है ए साइट और पी साइट है ना, ये पी हो जाता है और ये ए हो जाता है। यहाँ पर ही पहला कोड मिलता है AUG के लिए और यहाँ पर जो है इसके अनुसार जो tRNA आएगा एमिनो एसिड का, वो यहाँ पर पहला अमीनो अम्ल जो कि मेथियोनिन होता है वो यहाँ आकर के जुड़ता है और दूसरा कोडोन यहाँ होता है, उसी के अनुसार इसका भी अमीनो अम्ल यहाँ आकर के जुड़ता है। इस तरह से दोनों अमीनो अम्ल जो है पॉलीपेप्टाइड, दोनों अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधन के द्वारा जो है ये आपस में जुड़ता है। दोनों यहाँ पर जो जुड़ता है वह किसके द्वारा जुटेगा, ये जुड़ता है हमारा पेप्टाइड बंधन के द्वारा। इस तरह से यह कई अमीनो अम्ल को जोड़ करके यह प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रोकैरियोट्स में mRNA से प्रोटीन निर्माण होता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।